हाय एवरीवन, आई एम एस के चौबे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फिट सप्लीमेंट्री रीडर का ये चैप्टर नंबर 9 है। भोली, रिटन बाय के अब्बास। तो काफ़ी अच्छा ये स्टोरी है और जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। भोली ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है सीबीएसई क्लास 10th फुटप्रिंट विदाउट फिट का। आइए देखते हैं इसके कैरेक्टर को। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है इस चैप्टर का नंबरदार रामलाल जी। रामलाल जी का फैमिली है। रामलाल जी को 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम है राधा, मंगला, उसके बाद चंपा और सुलेखा, जिसे प्यार से लोग भोली कहते हैं। और नंबरदार रामलाल जी को 3 बेटे हैं जिनको उन्होंने शहर में भेज दिया है अच्छी पढ़ाई करने के लिए, और 4 बेटियां इनके पास रहती हैं। और उस समय ये बहुत पहले की स्टोरी है जिस समय गर्ल्स एजुकेशन नेसेसरी नहीं था, यानी लड़कियों को लोग घर से बाहर नहीं भेजते थे पढ़ाने के लिए, और स्कूल की संख्या भी काफ़ी कम था। तो ये नंबरदार रामलाल जी एक एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कर्मचारी के पोस्ट पर काम करते थे। और संपन्न परिवार था इनका। इनके फैमिली में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काफ़ी अच्छा इनका परिवार था। और इनकी जो 3 बेटियां थीं वो बहुत सुंदर थीं, और इनके बेटे भी सुंदर थे जिनको शहर में भेज दिए थे अच्छी पढ़ाई करने के लिए। और सबसे छोटी बेटी का नाम था सुलेखा, जिसे प्यार से लोग भोली कहते थे। जब और इसी इनकी छोटी बेटी के नाम पर इस चैप्टर का नाम है भोली। तो जब भोली 10 महीना की थी, ये बेबी कॉट से गिर गई थी, यानी ये कहिए कि ये पलंग पर से गिर गई थी और इसके सिर में चोट लगा था, जिससे भोली का दिमाग थोड़ा कमज़ोर हो गया था। और भोली हकला करके बोलती थी, कोई भी बात बोलती थी तो स्टेमर करती थी। एक बात को एक बार में वो नहीं बोल पाती थी, एक वर्ड को 3 बार 4 बार में वो कहती थी। जैसे कोई पूछता था व्हाट्स योर नेम, तो वो भो 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 भोली ऐसे स्टेमर करके बोलती थी। और फिर जब भोली 2 साल की हुई तो भोली के शरीर पर पॉक्स निकल गए और उसका दाग इसके शरीर पर आ गया। पूरा शरीर पर ब्लैक स्पॉट हो गए और थोड़ा सा क्रूप देखने लगी भोली, अगली अगली गर्ल हो गई। एक तो इसका सिर पर चोट लगा था जब 10 महीने की थी, तो इसका दिमाग थोड़ा कम काम करता था, इसलिए इसको लोग भोली भोली बोलते थे। बहुत सीधी बच्ची है, भोली है, स्टेमर करके बोलती थी। और दूसरा, जब ये 2 साल की हुई तो भोली के पूरा शरीर पर ब्लैक स्पॉट निकल गया और वो दाग रह गया, तो भोली क्रूप दिखने लगी, अगली गर्ल। अब कोई भोली को प्यार नहीं करता था, उसके घर वाले भी उसको देख रेख नहीं करते थे, अच्छा से केयर नहीं करते थे। भोली अपनी 3 बहनों की छोड़े हुए कपड़े को पहनती थी, उसके लिए नया क्लॉथ भी लोग नहीं खरीदते थे। उसकी मदर भी उसको अच्छा से देख रेख नहीं करती थी, उसके हेयर में वेल नहीं लगाती थी, उसका अच्छा से हेयर में कम नहीं करती थी, उसको नए कपड़े लोग नहीं खरीदते थे, जैसे तैसे भोली रहती थी। अब भोली भोली सब लोग कहते थे, चलिए इसका दिमाग कम काम करता है, बहुत सीधी बच्ची है, इस प्रकार से उसको लोग ट्रीट करते थे। अब क्या हुआ कि रामलाल जी की बड़ी बेटी का शादी हो गया था, और मंगला मंगला की शादी ठीक हो गई थी, चंपा की शादी की बातचीत चल रही थी। तो उस समय रामलाल जी के गांव में एक लड़कियों के लिए स्कूल खुला। तो मंगला की शादी में
मंगला की बारात आई हुई थी, तो मंगला के बारात में जो तहसीलदार थे, यानी रामलाल जी के जो सीनियर ऑफिसर थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि रामलाल, अब तुम्हारे गांव में एक स्कूल खुल रहा है और तुम एक मिसाल पेश करोगे, अपनी बेटियों को स्कूल भेजोगे पढ़ने के लिए। तो इन्होंने हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं अपने डॉटर को भेजूंगा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद से जब रामलाल जी ने अपने वाइफ को बताया कि तहसीलदार साहब ने कहा है कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजना होगा, खासतौर पर भोली को भेजना होगा पढ़ने के लिए, तो रामलाल जी की वाइफ बोली कि व्हाट आर यू सेइंग, अब क्या कह रहे हैं, अब बेटियों को भेजेंगे पढ़ाई करने के लिए तो इनसे शादी कौन करेगा। कोई समाज में कहेगा अरे पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, स्कूल में जाती है बच्ची, तो शादी कौन करेगा, ये प्रॉब्लम है, नहीं हम नहीं भेजेंगे। फिर रामलाल जी ने कहा कि नहीं, वो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं और उनका कहना है कि नहीं, आपको भेजना है बेटी को पढ़ने के लिए, तो हमें तो भेजना ही होगा। तो नेक्स्ट डे भोली को वे लोग काफ़ी अच्छा से उसको स्नान कराए, उसको नए कपड़े पहनाए और उसके हेयर में वेल लगाए, हेयर कम किए, काफ़ी अच्छे से तैयार किए। बट भोली वॉज फियरिंग, भोली डर रही थी कि भाई ये लोग कहाँ मुझे ले जाएंगे। उसके फादर ने कहा कि तुमको स्कूल ले जाएंगे, तो भोली डर गई, बोली ये स्कूल क्या होता है। भोली को पता नहीं था कि ये स्कूल क्या होता है, तो डर गई वो कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर रामलाल जी ने समझाया कि नहीं, स्कूल बहुत अच्छा जगह है, तुम्हारे एज के बच्चियां वहाँ पर मिलेंगी और अच्छा से पढ़ाई होगा, और टीचर हैं पढ़ाने वाली तो पढ़ाएंगी। फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा, काफ़ी हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। भोली डर रही थी, भोली सोच रही थी ना कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, तो लक्ष्मी बूढ़ी हो गई थी, अब वो किसी काम की नहीं थी। तो भोली वॉज फेयरिंग दैट माई फादर विल सेल मी, मुझे भी मेरे फादर लगता है कि बेच देंगे, इसलिए भोली डर रही थी। लेकिन उसके फादर ने हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुमको बहुत अच्छा जगह तो ले चल रहा हूँ, स्कूल में तुमको पढ़ेगी तुम, काफ़ी अच्छा हो जाएगी, समझदार हो जाएगी पढ़ करके, चलो मैं बहुत अच्छा जगह तुमको ले जा रहा हूँ। तो भोली गई। भोली जब स्कूल में पहुंची तो भोली ने देखा कि उसी की एज की गर्ल्स आई हुई थी। तो भोली को लगा कि चलिए यहाँ तो मेरे एज की गर्ल्स हैं, तो इसमें से कुछ गर्ल्स मेरी फ्रेंड्स हो जाएंगी, थोड़ा भोली को अच्छा लगा। उसके बाद से वो स्कूल के अपने क्लास में गई, तो एक कॉर्नर में बैठ गई, एक कोने में बैठ गई भोली। और फिर भोली ने देखा कि दीवार पर एक गाय का फिगर बना हुआ था। तो भोली ने देखा कि ये गाय की तस्वीर तो मेरे गाय जो लक्ष्मी थी ना उसी की जैसी है। फिर उसने दीवार पर एक घोड़ा की तस्वीर को देखा, तो भोली को लगा कि भाई इसी तरह के ऐसे ही घोड़ा से तहसीलदार साहब आते हैं हमारे गांव में, तो घोड़ा भी देखी थी वो। उसके बाद से उसने कुछ बकरियों की तस्वीर को देखा, तो भोली ने सोचा कि ऐसी बकरियां तो मेरी पड़ोस में हैं, तो भोली खुश हो गई। फिर भोली ने दीवार पर कुछ पैरट्स के तस्वीर को देखी, तोता को, तो भोली ने कहा कि सोचा कि भाई ऐसे तोते तो हम अपने गार्डन में देखे हैं, बगीचे में। उसको अच्छा लगने लगा कि चलिए अच्छा जगह है। उस इतना ही में उसकी टीचर उसके पास आई और बोली कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। तो भोली तो अच्छा से बोल नहीं पाती थी, भोली स्टेमर करती थी, हकला हकला करके बोलती थी। तो उसने 3 से 4 बार में कहा भो 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 भोली, हाँ। तो उसके टीचर ने उसका मदद किया, और लेडी टीचर थी, काफ़ी सुंदर थी, उन्होंने मदद किया, कहा कि तुम अच्छा से बोलना सीख जाएगी, पढ़ना लिखना भी सीख जाएगी, डोंट वरी, तुम कोई चिंता मत करो। उसके सर पर हाथ रख करके काफ़ी प्यार से उन्होंने बात किया। तो भोली को लगा कि वाह, ये टीचर बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छे से बात कर रही हैं, और स्कूल अच्छा जगह है, ये भोली को समझ में आ गया। उसके बाद टीचर ने पूछा कि कल तुम पढ़ने आओगी, तो भोली ने कहा कि हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। तो स्टेमर करके बोलती थी, लेकिन वो एग्री थी कि हाँ मैं पढ़ने आऊँगी। भोली अंडरस्टूड दैट स्कूल इज़ वेरी गुड प्लेस फॉर एजुकेशन, आई शुड कम डेली, कि हाँ मुझे डेली आना चाहिए स्कूल। फिर भोली घर आती है,
फिर नेक्स्ट डे स्कूल जाती है। अब डेली जो है भोली स्कूल जाने लगी। अब देखिए, भोली की सब बहनें थीं जो वो सुंदर थीं, उन लोगों की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब भोली के जो पेरेंट्स है, मदर एंड फादर, और भोली के शादी को लेके चिंतित रहते थे कि भोली तो थोड़ा दिमाग भी इसका कम काम करता है, और ये कुरूप है, इसके शरीर पर ब्लैक स्पॉट है, तो कौन इससे शादी करेगा। भोली के शादी को लेकर के उसके पेरेंट चिंतित रहते थे। तो एक दिन उसके फादर घर आए और भोली भी घर पर ही थी। तो उसके फादर जो है भोली के उसके मदर से कहा कि हाँ, एक लड़का है जो भोली से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। तो उसका लेकिन एज जो है मेरे एज के बराबर है। भोली के फादर ने कहा लगभग 50 साल का उसका एज है, थोड़ा पैर से लैम है, यानी वो लंगड़ा है, और काफ़ी अच्छा उसका बिजनेस है, काफ़ी उसके पास धन दौलत है, और पहले से उसकी शादी हो रखी है। तो उसके जो बड़े बड़े बच्चे भी हैं, और वाइफ नहीं होने की वजह से वो फिर शादी करना चाहता है। तो वो भोली से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। भोली सब कुछ सुन रही थी, लेकिन भोली ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। भोली के मदर ने कहा कि एज में ज़्यादा है लड़का। फिर भी उसके फादर ने कहा कि भोली तो अगली गर्ल है, कुरूप है, तो हु विल मैरिज विथ भोली, कौन भोली से शादी करेगा, इसलिए हमें उससे शादी कर देना चाहिए। तो उसका बूढ़ा व्यक्ति था, यानी भोली के फादर के एज का था, उसका नाम था बिशंबर नाथ। तो बिशंबर नाथ जो है भोली से शादी करने के लिए तैयार था। अब भोली के शादी के लिए दिन जो है डेट एक फिक्स हो गया, और बिशंबर नाथ जो है वो बारात लेकर के आ गया, और काफ़ी धूमधाम से पूरा बारातियों को लेकर के पहुंच गया। और भोली के यहाँ भी काफ़ी रिलेटिव्स लोग आए हुए थे। शादी का मंडप काफ़ी डेकोरेट किया गया था, जयमाल स्टेज वगैरह बनाया गया था। और भोली जब गई स्टेज पर, इसके साथ में और पास पड़ोस की लड़कियां थी, महिलाएं थीं। तो जब गार्लैंड यानी माला जब डालने की बात हुई, तो बिशंबर नाथ जब माला डालने के लिए गया भोली के गला में, एक महिला ने भोली के घूंघट हटाया, तो उसके चेहरे पर कुछ ब्लैक स्पॉट थे, दाग थे, जिसको बिशंबर नाथ ने देखा। तो वो माला पीछे कर लिया, बोला कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुरूप लड़की है, ये इसके चेहरे पर दाग है, और मैं इससे शादी तभी करूँगा जब मुझे दहेज में 5,000 रुपया मिलेगा। और वो पीछे हट गया, शादी करने से इनकार कर दिया। अब भोली के फादर जो है बहुत चिंतित हुए, बहुत गए उसके पास, रिक्वेस्ट किए कि नहीं शादी कर लो। तो वो कहा कि नहीं, 5,000 रुपया मुझे दहेज में दीजिएगा, तब हम शादी करेंगे। तो भोली के फादर घर में गए, बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपया को उन्होंने ला करके उसको दिए। लेकिन भोली उस समय जो बहुत कम बोलती थी, भोली ने अपने फादर से कहा कि रुकिए, मैं इस ग्रीडी पर्सन से शादी नहीं करूंगी। जब दोबारा वो माला डालने के लिए गया, तो भोली ने माला को पकड़ करके वहाँ फेरे लेने के लिए अग्नि जलाया गया था, उस आग जलती आग में गार्लैंड को और माला को फेंक दिया। और भोली ने कहा कि ये आदमी मुझसे एज में बहुत बड़ा है, 50 के आसपास में इसका एज है, लैम्ब है, ये पहले से इसकी शादी हो रखी है, इसके बच्चे भी बड़े हैं, सब कुछ मैं जानते हुए भी तैयार थी आप लोग के कहने पर शादी करने के लिए। लेकिन अब मुझे पूरा पता चल गया है कि ये बिशंबर नाथ जो है ये एक ग्रीडी पर्सन है, एक लालची आदमी है। तो मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। उसने शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है बिशंबर नाथ जो है काफ़ी उदासी से अपने आप पर शर्म महसूस करते हुए वो अपने बारात लेके चला जाता है। और भोली के फादर उसको डांटते हैं, अब तुमसे कौन करेगा शादी, बताओ। तो भोली कहती है कि मुझे शादी नहीं करना है, हम जो है यहीं पर रहेंगे, और हम अपनी टीचर की तरह बनेंगे। हम जिस विद्यालय से हम पढ़े हैं उसी विद्यालय में हम शिक्षक बन करके, और हम बच्चे बच्चियों को शिक्षा देंगे, अपने शिक्षक की तरह बनेंगे। हम शादी नहीं करेंगे, और हम यहीं पर रह करके आप लोगों के बुढ़ापे में हम आपकी
सेवा करने का प्रण लेते हैं। भोली ने इतना कहा और भोली के शिक्षक भी वहीं पर मौजूद थी और भोली ने पूछा कि क्या मैंने अच्छा किया? तो उसके शिक्षक ने कहा कि हाँ भोली, तुमने अच्छा किया, अपने जीवन के फैसले तुमने खुद लिया कि एक बूढ़े व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। तो ये स्टोरी हमें एक मोरल एजुकेशन देता है। मोरल एजुकेशन ये देता है कि एक कम बोलने वाली बच्ची हो, हेल्पलेस हो या जिसका दिमाग थोड़ा कम काम करता हो, तो उसको भी अगर अच्छा एजुकेशन मिले तो वो आगे चल कर के अच्छा कर सकती है और अपने जीवन के लिए अच्छा बुरा सोच करके और अपने जीवन के लिए अच्छा फैसला ले सकती है, जैसे भोली ने लिया। तो ये काफ़ी अच्छा स्टोरी है सीबीएसई क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का, चैप्टर नंबर 9। इसी तरह से मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश का और भी चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं इसी तरह से देता रहूँगा। अगर ये वीडियो हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एंड फॉर द टाइमिंग, बाय टेल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल राइट।